हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार मिथिलांचल एकेडमी में जैसे स्वागत है। आज जो है हम जानने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी एक परिचय के बारे में जानेंगे, इसके जैसे खोज, इसके बारे में जैसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। बायोलॉजी जो कि ये महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। एक दो हो सकता है खोज उज के बारे में पूछ दे, तो इसीलिए जो है ये ज़रूरी हो गया है करवाने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए बिना देरी किए हुए आइए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बात करें हम बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किसने किया? बायोलॉजी हेडिंग डाल देते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है 1801 में शब्द सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लियो मार्क ने किया था। कहाँ का था? फ्रांस का था। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है। इसके बाद जो है टार्वीरेनस आया एवं टार्वीरेनस टार्वीरेनस की बात करिए, ये जो है 1801 में कहाँ का था? जर्मनी के था। जर्मनी का था। ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है ना, यह विज्ञान के शाखा जिसके अंतर्गत जीव धाराओं का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। आइए हम देखते हैं। बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का जो है अर्थ जीवन, यानी कि लाइफ के बारे में जो है इसका अर्थ होता है। इसके बाद हम बात करें लोगस यानी कि अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। लोगस अध्ययन, अध्ययन यानी कि स्टडी। दोनों मिला के अगर हम बात करें, इस दोनों को भी मिला दें और इसको भी, तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन, बीच में अध्ययन भूल गया। ठीक है। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगर हम बात करें बायोलॉजी जो कि इसके जनक अरस्तु साहब हैं। कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी का जनक हम बात करें, बायोलॉजी का जनक अरस्तु साहब है। कौन है? अरस्तु साहब। अरस्तु साहब ने जो है एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान। इसके द्वारा एक बुक लिखा गया है, जंतु विज्ञान।
जंतु विज्ञान अरस्तु साहब के द्वारा। एंड अगर हम बात करें, थियोफ्रिस्टर साहब ने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेनम, यानी कि पौधों के अध्ययन, पौधे का विज्ञान। ये तो अरस्तु साहब का बुक हो गया हिस्टोरिया एनिमल, यानी कि जंतु। उसके बाद जो ऐसे थियोफ्रिस्टर साहब आए। थियोफ्रिस्टर साहब ने भाई सोचा तो जो ऐसे क्यों ना अरस्तु साहब जो ऐसे मतलब एनिमल का एक बुक लिखा, ठीक है। तो उसके बाद जो ऐसे थियोफ्रिस्टर साहब आए। थियोफ्रिस्टर साहब ने कुछ रिसर्च कर रहे थे ऐसे ही, तो उन्होंने देखा कि भाई ये पौधे जो है ना, इसके बारे में जो वो कुछ पता कर रहे थे, ठीक है, कुछ मतलब देख रहे थे ऐसे ही। तो उन्होंने जो ऐसे देखा क्यों ना इसे बुक में लिख दिया जाए, और जो ऐसे और लोग भी इसके बारे में रिसर्च करेंगे और सोचेंगे, ठीक है। तो उसने जो ऐसे थियोफ्रिस्टर साहब ने एक बुक लिख दिया जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें थियोफ्रिस्टर साहब की, तो वही थियोफ्रिस्टर साहब ने जैसे हिस्टोरिया प्लांटेनम बुक लिखा। इसके बाद हम बात करें कार्लेस लिनियस। कार्लेस लिनियस जो कि द्विनामाकरण पद्धति 1735 में दिया था। कार्लेस लिनियस की बात करें, लिनियस जो कि एक वैज्ञानिक थे, द्विनामाकरण पद्धति। द्विनामाकरण पद्धति इसने दिया था कार्लेस लिनियस ने, जो कि 1735 में दिया था। 1735 में दिया था। यहाँ पे जगह नहीं बच पाया इसलिए जैसे यहाँ पे लिखे, ठीक है, इसलिए आप लोग तो मैनेज कर लीजिए आप लोग। 1735 में कार्लेस लिनियस जैसे द्विनामाकरण पद्धति दिया था। उसके बाद जो ऐसे WH यानी कि हिटकर साहब आए। उसने जो ऐसे 5 जगत यानी कि जीवों के बारे में, 5 जगत के बारे में बताया, यानी कि तो वो जो ऐसे 5 जगत मनेरा, प्रोटेस्टा, फेंगा, कवक, इस सब के जो ऐसे बारे में उन्होंने कौन से हिटकर ने वो जो ऐसे 5 जगत के बारे में दिया। उसके बाद हम बात करें कार्लेस लिनियस ने जो ऐसे एक वैज्ञानिक नाम दिया, यानी कि आदमी का वैज्ञानिक नाम क्या दिया, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कार्लेस लिनियस ने दिया होमोसेपियंस। होमो यानी कि होता है क्या है, वंश। सेपियंस यानी कि जाति। होमोसेपियंस लिनी होता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा, बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, बायोलॉजी अरस्तु साहब जो कि जो ऐसे फादर ऑफ टेक्नोनॉमी का भी जो ऐसे जनक है, ठीक है। तो आप लोग भूलिएगा मत, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, फादर ऑफ टेक्नोनॉमी। इन्होंने जो ऐसे जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान की बात करें, पादप विज्ञान का जो ऐसे किसने दिया था, थियोफ्रिस्टर साहब ने दिया था। तो ये सब चीज़ें ऐसे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सब बेसिक जानकारी रखिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से। बायोलॉजी शब्द जो है बायो अर्थ क्या होता है, जीवन, और लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो है बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो अरस्तु साहब ने। कार्लेस लिनियस ने क्या दिया था, द्विनामाकरण पद्धति। इसके बाद हम बात करें तो बायोलॉजी का जनक अरस्तु हो गया, जीवन, यही सब जो है। सर्वप्रथम जो है बायोलॉजी लियोमार्क, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लियोमार्क और डार्विनेस, जो कि लियोमार्क फ्रांस के थे और डार्विनेस जर्मनी के थे,
तो आई होप आप लोगों को समझ में हो गया। जो कुछ भी बच गया है उसको हम अगले क्लास में करा देंगे, और जैसे अगला लेके हम क्लास आ रहे हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में जैसे आगे हम पढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।